अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला, राइट हार्ट टू सर्विस। मैं आप लोगों से आज अपना एक पेशेंट केस सिनेरियो जो है वो शेयर करने लगी हूँ और साथ ही मैं उसमें आपको एक और चीज़ एक नए एंगल से बताने लगी हूँ गट हेल्थ के बारे में और आपके गट के गुड बैड बैक्टीरिया के बारे में और वो किस तरह आपके जिगर के डाइजेस्टिव जूस से एसोसिएटेड होता है। और ये जिन पेशेंट की मैं कंसल्टेशन कर रही थी, ये मेरी कनाडा की पेशेंट है। सुबह 3:30 बजे मैं उनकी कंसल्टेशन कर रही थी और उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, बड़ा ही ज़हीन सवाल था और मैंने उनसे बात करते ही उनको बता दिया था कि इस पर मैं जो है वो वीडियो करूँगी। तो बात ये है कि ये पेशेंट मुझे बता रही थी कि उनकी राइट साइड पे ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिब केज वाली जगह पे पिंचिंग पेन होती रहती है। उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया एब्डोमेन का, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, कुछ भी नहीं है और अदर देन दैट गट के केस के लिए वो मेरे पास आई हैं। स्टूल का भी इनको इश्यू है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल जो है वो टूट-टूट के आता है, मूड भी खराब रहता है, बॉडी पेन्स भी रहती हैं, मल्टीपल फूड एलर्जीज़ भी हैं और गट डिस्बायोसिस तो है ही। गट में बैड बैक्टीरिया इतना ज़्यादा है कि जब मैंने उनको प्रोबायोटिक सप्लीमेंट स्टार्ट करवाए, जिन लोगों की बॉडी में टॉक्सिन बहुत ज़्यादा होता है ना, अगर उनको यीस्ट एंड कैंडिडा सपोर्ट यानी उनकी बॉडी से फंगस को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाए या उनको प्रोबायोटिक सप्लीमेंट स्टार्ट किया जाए, उनकी बॉडी बर्दाश्त नहीं करती। फौरन नोज़िया, डायरिया, रैशेज़, स्वेयर हेडेक और फीवर स्टार्ट हो जाता है। फिर ऐसे लोगों का हमें प्रोबायोटिक छुड़वाना पड़ता है। फिर हमें उनको गट क्लेंजिंग प्लान पे डालना पड़ता है कि उनका गट का बैड बैक्टीरिया मरे और फिर हम उनका प्रोबायोटिक स्टार्ट करवाएँ। तो उनका भी कुछ ऐसा ही केस था कि उनको जब प्रोबायोटिक जो है वो स्टार्ट करवाया, तो उनकी बॉडी प्रोबायोटिक को बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब केस तो हमने हील करना था। सबसे पहले तो उनकी सारी डाइट में जो है वो सिर्फ़ खिचड़ी डाल दी और वो सिर्फ़ मीट डाल दी। खिचड़ी इसलिए डाल दी ताकि जो राइस होते हैं, इंटेस्टाइनल सेल्स जो होते हैं ना, इंटेस्टाइनल सेल्स की जो अंदर की एरिया होता है, जो ब्रश बॉर्डर होता है, जिसे खाना एब्ज़ॉर्ब करना होता है विलिस, उसके लिए राइस आसान होता है एब्ज़ॉर्ब करना। इस वक़्त इंसान पहले इतनी मुश्किल से गुज़रा है, आप उसको ईज़ी टू डाइजेस्ट चीज़ देंगे और राइस के साथ मीट थोड़ा डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होता है, लेकिन उनको सेव का सिरका स्टार्ट करवा दिया ताकि उनका स्टमक जो है मीट डाइजेस्ट कर सके और क्योंकि मीट में थोड़ा-सा स्टमक को मेहनत करनी थी डाइजेस्ट करने के लिए, उसको हमने साथ राइस से बैलेंस कर दिया। मीट इसलिए स्टार्ट करवा दिया क्योंकि मीट आपके पास रिचेस्ट सोर्स है डाइट के ग्लूटामीन का। ग्लूटामीन आपकी आंतों के सेल्स को अंदर से जाके हील करता है। अब आ जाते हैं जी उनके सवाल की तरफ। मैंने उनको एक सिंथेटिक सप्लीमेंट स्टार्ट करवाया टटका, उसके साथ मैंने उनको अदरक हर्ब स्टार्ट करवाई, मैंने उनको त्रिफला हर्ब स्टार्ट करवाई। साथ मैंने उनको अपनी ब्रांड का एक लिवर डिटॉक्स पाउडर जो है वो मैंने स्टार्ट करवाया और साथ मैंने उनको स्टार्ट करवाया जी करेला पाउडर। मैंने कहा कि आपकी ये दर्द जो है ना यहाँ पे जो हो रही है वो 10-15 दिन में चली जाएगी, आपका बाइल हमने स्टिमुलेट करवाना है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये मेरे गट के बैड बैक्टीरिया का, अब यहाँ पे जी वीडियो का बाइल से क्या ताल्लुक है? देखें जी आपकी बॉडी में 2 तरह के बाइल सॉल्ट्स होते हैं, प्राइमरी बाइल सॉल्ट्स होते हैं और सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स होते हैं। ये मिल के आपके पास डाइजेस्टिव फ्लूइड बनाते हैं बाइल। बाइल ने आपके लिवर से निकलना होता है, टॉक्सिन्स वगैरह को लेके पित्ते में जाके कॉन्संट्रेट होना होता है, कुछ फैट कुछ विटामिन्स को एब्जॉर्ब करना होता है, कुछ फैट को उसने एक्सक्रीट करना होता है, कुछ फैट को उसने इस्तेमाल करना होता है। फिर ये बाइल आपके पास आंतों में जाता है, आंतों में आपके पास सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स बनते हैं गट के गुड बैक्टीरिया से और वो बनने बहुत जरूरी है क्योंकि इस बाइल ने रिसाइकल होकर वापस लिवर में आना होता है। इस प्रोसेस को एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं और ताकि ये बाइल की रिसाइकलिंग कंटिन्यूस रहे उसके लिए बहुत जरूरी है कि लिवर में कंजेशन ना हो, लिवर बाइल बनाता रहे, बाइल की जो नाली है बाइल डक्ट उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, पित्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो और उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आंतों में गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट हो ताकि वो बाइल रिसाइकल होता रहे, टॉक्सिन्स निकालता रहे, अपने फंक्शन करता रहे। मैंने उनको बताया देखें जी क्योंकि और उसके अलावा ये बाइल आपकी आंतों को लुब्रिकेट भी करता है ताकि आपका पखाना स्टूल आराम से खारिज हो सके, इसीलिए बाइल की कमी की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। मैंने कहा देखिए जी आपके गट में गुड बैक्टीरिया कम है, प्रोबायोटिक जो है वो हम आपको दे नहीं पा रहे हैं, सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स आपकी उसकी वजह से बन नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें आपको ये अदरक देना है, सेब का सिरका देना है, ये करेला पाउडर देना है जो मैंने आपको अपना लिवर डिटॉक्स पाउडर दिया ये देना है, ये आपकी बाइल फ्लो को रेगुलेट करेगा। साथ मैंने उनको एक सिंथेटिक सप्लीमेंट भी दिया टटका 500 मिलीग्राम, ये बाइल सॉल्ट्स को आपके पास स्टिमुलेट करता है। मैंने कहा हम आपके बाइल सॉल्ट स्टिमुलेट करवाएंगे, आपके लिवर से कंजेशन निकलेगी, अगर रास्ते में कोई हल्की फुल्की ब्लॉकेज है वो उसको भी तोड़ेगा, आपकी दर्द 10-15 दिन में काम खत्म हो जाएगी और जो हमने आपको डाइट एक्सक्लूजन प्रोग्राम पे डाला है आपका बैड बैक्टीरिया भी मरना शुरू हो जाएगा और 6 महीने बाद हम आपका प्रोबायोटिक स्टार्ट करवा देंगे। तो ये ताल्लुक है जनाब आपके, इस तरह इंट्रिकेटली आपकी बॉडी जो है वो रिलेटेड है। ये ताल्लुक है जनाब आपके बाइल का और आपके गट डिसबायोसिस का। मुझे उम्मीद है कि
बहुत सारे अनगिनत लोग इस प्रॉब्लम से इस वक़्त गुज़र रहे होंगे और उनको इस बात की समझ आ गई होगी। और जो लोग मेरी ब्रांड से मेरा लिवर डिटॉक्स पाउडर अपने इन प्रॉब्लम्स के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं, अदरक पाउडर्स 100% ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर और करेला पाउडर ऑर्डर करना चाहते हैं, वो www.holisticwisdombysaharchavla.com पे जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स ISO सर्टिफाइड है, फूड अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।